ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उन सब लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज़ हो जाते हैं अपनी लाइफ में और फिर सोचते रहते हैं भगवान ने हमारे साथ ये किया। तो चलिए आपको इस पे बहुत पहले एक अच्छी सी एक चीज़ बताती हूँ जो हमारे ग्रंथों में हमारे ऋषियों ने बता रखी थी और शायद जिसको सुनने के बाद आपको काफ़ी राहत मिलेगी और आप समझ जाएंगे कि जीवन में आपका क्या उद्देश्य है और किस लिए आपको इतनी परेशानी आती है। देखिए, कई बार हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ हमें लगता है कि सारी दिक्कतें हमारे साथ ही आ रही हैं, सब परेशानी हमारे साथ ही आ रही है, भगवान ने ऐसा किया है। तो पहले मैं आपको इस चीज़ को बता दूं, भगवान कभी भी हमारे साथ कोई चीज़ नहीं करते। जो भी हम हमारी लाइफ में करते हैं वो हमारा सेल्फ का किया हुआ होता है। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है। अगर आप हमारे ग्रंथों को जानते हैं, उनको पढ़ते हैं, तो उनमें साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों कि इस ज़िंदगी का जो चुनाव होता है, इस जीवन में जितने भी कष्ट आ रहे हैं वो सब हमने अपनी सहमति से ही भगवान से मांग कर लिए होते हैं। होता क्या है, जब हम आत्मा स्वरूप में उस परमात्मा के पास जाते हैं और हमें हमारे सारे ऋणानुबंध का पता चलता है, तो हम भगवान को उस समय कह देते हैं कि अगला जीवन मुझे ऐसा देना कि मेरे जितने भी कर्म हैं वो सारे इसी जन्म में कट जाएं, जितनी परेशानियां हैं, जितना ही मैंने दुर्व्यवहार किया है वो सब इसी कर्म में कट जाएं, चाहे जितनी परेशानियां हो, ताकि अगला जन्म मुझे मानव का लेना ही नहीं पड़े और फिर मैं आप में आत्मा स्वरूप में लीन हो जाऊं। तब हम भगवान से मांग कर ये सारी चीज़ें लेते हैं। तब ईश्वर हमें ये समझाते हैं इतना, क्योंकि देखिए कलयुग है, हम जाने अनजाने बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर लेते हैं जो हमें पता नहीं चलता, हम पाप के भागी बन जाते हैं। लेकिन जब हम ईश्वर के सामने आत्मा स्वरूप में होते हैं तो हमें कुछ भी ज्ञात नहीं होता। तब हम ईश्वर से मांगते हैं प्रार्थना करके कि हे प्रभु, इस जन्म जो आने वाला जो जन्म आप मुझे दे रहे हैं, इसी जन्म में आप मेरे सारे ऋणानुबंधों को पूर्ण करने के लिए मुझे हिम्मत दीजिए और इसी जन्म में मुझे सारे दुख दे दीजिए जो भी कुछ है, ताकि मुझे कोई दिक्कत नहीं आए और आगे मैं आपसे आत्मा स्वरूप में मिल जाऊं। और जैसे हम इस धरती पर आते हैं, कोई शरीर धारण कर लेते हैं हमारी आत्मा, तो हम फिर जो हमारे ऋणानुबंध हैं, भगवान से किए हुए वादे हैं, सारी बातें हैं, वो हम भूल जाते हैं, लेकिन ईश्वर को याद रहता है। और हमारी लाइफ में आपने देखा हो कई लोगों की ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी बचपन से लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है, तो देखिए वो उनका खुद का मानना हुआ होता है, उनके कार्मिक कर्मास ऐसे होते हैं और वो भगवान को कहते हैं कि जब मैं भूल जाऊं या ऐसी कोई चीज़ हो जाए तो मुझे इतनी पीड़ा देना या इतनी कठिन परिस्थितियां देना कि मैं इसी जन्म में अपना सारा कुछ ऋणानुबंध पूर्ण करके आपके साथ आत्मा स्वरूप में लीन हो जाऊं। तो सबसे पहले जब आप भगवान को ये चीज़ कहते हैं ना कि ये सब भगवान की वजह से हुआ है, तूने ये किया है, जब तू देख रहा है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, परिस्थितियाँ आपने अपने कर्मों से खुद बनाई है, उनके चयन के लिए भी आपने भगवान को खुद ही तैयार किया है, तो फिर भगवान को किस चीज़ के लिए ब्लेम करना। और अगर ऐसा है भी दोस्तों और आप भूल जाते हैं, क्योंकि देखिए हम मानव रूप में जैसे आप हैं वैसे ही सब लोग हैं, हम भूल जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है, ऐसी परिस्थिति में आपको भगवान के साथ जुड़े रहना है। आपको उससे बोलना है कि जो संकल्प या जो ज़िंदगी का चयन तूने मुझे या मैंने तुझसे मांगा है उसमें मुझे पूर्ण करने की पूरी शक्ति दे, हिम्मत दे, मुझे अपने आप से बांध के रख और मुझे इस ज़िंदगी में जो भी जितनी परेशानियां आ रही हैं उसे मैं हंसते हंसते निभा पाऊँ। मैं मानती हूँ कहना बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन दोस्तों देखिए, अगर आपको पता है ये सारी जो सिचुएशन है वो तो वैसे भी मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाती है, हमें अंततः इसको पूरा भोग करके ही अपना समाधान निकलेगा। तो रोते रोते क्यों करना, हंसी हंसी करना और उस परमपिता परमेश्वर के साथ ही करना। तो जब भी आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन आए तो दोस्तों भगवान से हिम्मत मांगिए। आपके जो भी इष्ट हैं जिनमें आपकी पूरी श्रद्धा है उनके पास जाइए, उनसे पूरी हिम्मत मांगिए कि ये भी सिचुएशन जो आई है वो तेरी मर्जी से ही आई है, तेरे होते हुए आई है, तो बहुत बड़ा रीज़न होगा। क्योंकि देखिए कोई भी सबक जब ज़िंदगी में आता है ना, उस पल हम बहुत रोते हैं, बहुत निराशाजनक स्थिति में पड़ जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन यकीन मानिए, अगर उस ईश्वर के रहते हुए अगर वो परेशानी आई तो ज़िंदगी में कोई ना कोई अच्छा सबक लेते हुए ही आएगी। कोई भी चीज़ अपनी कोई बुरी चीज़ें नहीं छोड़ती है। ये जो इस तरह से मानिए, जैसे छोटा बच्चा होता है जब चलना सीखता है दोस्तों, तो उसे चलना नहीं आता, पहले वो चोट खाता है, गिरता है, फिर चलता है, फिर उठता है, फिर संभलता है, इस तरह वो चलना सीख जाता है। तो जब तक हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन में ये परिस्थितियाँ नहीं आएंगी तो हम भी संभल के चलना नहीं सीखेंगे, और जब तक चलना नहीं सीखेंगे तो दौड़ेंगे कैसे। तो जो भी आपकी लाइफ में जैसी भी सिचुएशन है, चाहे हंसी है, चाहे खुशी है, चाहे गम है, उनका वेलकम कीजिए और परमपिता परमात्मा को सिर्फ एक ही चीज़ बोलिए दोस्तों कि हे प्रभु, अगर तेरे रहते हुए ये चीज़ आई है
तो बस मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं इसका हंसते हंसते स्वागत कर सकूं। क्योंकि देखिए, जैसे कहते हैं ना, हर रात की सुबह होती है, तो अगर दुख भी आए तो सुख भी आएगा दोस्तों। बहुत पेशेंसफुल रहिए, अपने कार्मिक कर्मा को अच्छा कीजिए। ज़िंदगी में अच्छा करने का सबसे अच्छा एक ही तरीका है दोस्तों, परमात्मा से जुड़िए। जब आप उससे जुड़ जाते हैं, उससे हर रिलेशन रख लेते हैं, तो आपको किसी रिलेशन की और रिलेशनशिप की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। क्योंकि जब वो आपके साथ होता है ना, तो आपको इतनी समझ, इतनी शक्ति, इतनी सहनशीलता दे देता है कि आप हर परिस्थिति को हंसी हंसी झेल लेते हो। और ऐसा नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको कह रही हूँ, कुछ सिचुएशन में मेरे साथ भी ऐसी डायर सिचुएशन आती है जब मैं भी समझ नहीं पाती है, ऐसी कोई मेरा फ्लैशबैक रहा हुआ है दोस्तों। तो बस उसी का एक्सपीरियंस मैं आपको अपने साथ शेयर करते हुए बता रही हूँ। कभी भी हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, अपने मंत्र जाप करते रहिए, अपने इष्ट में अपनी पूरी श्रद्धा रखिए, अपने उपाय करते रहिए, और दोस्तों देखिएगा फिर कैसे ज़िंदगी बहुत हसीन और सुंदर बन जाएगी। और टिप ऑफ द डे आपको चलते चलते एक बहुत अच्छा दे जाती हूँ, वास्तु टिप भी कह दीजिए, आपके मनोबल का टिप भी कह दीजिए। क्योंकि हमारे मनोबल से ही हमारी सारी चीज़ जुड़ी हुई है। जब तक हमारे अंदर मनोबल नहीं होगा, हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम कुछ कर नहीं पाते, उस चीज़ में हमारी रुचि नहीं आती है। तो देखिए, सबसे पहले आप चांदी के 2 छोटे छोटे स्वास्तिक ले लीजिए। 2 छोटे छोटे चांदी के स्वास्तिक, को ज़्यादा महंगे नहीं आते, 225-50 रुपये तक के आ जाते हैं। वो आप ले लीजिए किसी भी गोल्ड की शॉप से। और वो चांदी के जो स्वास्तिक हैं दोस्तों, उनको अपने गेट के दाएं और बाएं तरफ दोनों लगा दीजिए, चांदी की कील के साथ में। जब आप ऐसा कर लेते हैं, तो आपके घर में कोई भी वास्तु दोष होगा तो वो हट जाएगा और आपके मनोबल में वृद्धि होती है। जब आपके मनोबल में वृद्धि होगी, तो आपका कार्य करने मन लगेगा, और कार्य करने मन लगेगा तो आपका हर कार्य सहज और सरलता से होगा। तो इसको ज़रूर कीजिए। बहुत छोटा लेकिन बहुत ही गूढ़ उपाय है। तब तक के लिए दोस्तों प्रणाम। ओम नमः शिवाय।